हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है, शैवाल किसे कहते हैं? शैवाल एवं कवक में दो प्रमुख अंतर लिखिए। तो इस प्रश्न में हमसे शैवालों के विषय में पूछा गया है तथा शैवाल एवं कवकों में अंतर भी पूछे गए हैं। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह शैवाल तथा शैवाल व कवक के अंतर पर आधारित है। तो पहले हमें समझना होगा शैवाल को, फिर हमें शैवाल और कवक के मध्य के अंतर को देखना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि शैवाल क्या होते हैं। शैवाल या फिर एल्गी एक जलीय जीवों का विविध समूह है। तो शैवाल जलीय जीवों का एक विविध समूह है तथा ये जो शैवाल होते हैं ये प्रकाश संश्लेषक होते हैं। अर्थात इनमें पर्णहरित उपस्थित होता है, जिस कारण से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाने के कारण ये अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं, इसलिए हम इन्हें प्रकाश संश्लेषक बोलते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण होते हैं। ये सामान्यतः इनमें जड़ व पत्तियां अनुपस्थित होती हैं। जड़ पत्तियां नहीं होती। तो चलिए प्रश्न के दूसरे चरण की ओर चलते हैं, जहां पर हमसे पूछा गया है, शैवाल एवं कवक में दो प्रमुख अंतर लिखिए। तो चलिए एक तरफ हम देखते हैं शैवाल तथा दूसरी ओर देखते हैं कवक। अब एक एक करके इनके अंतरों को समझते हैं। तो सबसे पहला जो शैवाल और कवक में अंतर है वह है कि शैवाल में जो पर्णहरित अर्थात जो क्लोरोफिल होता है, पर्णहरित जो होता है वह उपस्थित होता है। पर्णहरित शैवालों में उपस्थित होता है। वहीं कवकों में पर्णहरित का अभाव होता है, अर्थात इनमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नहीं होता है। दूसरी ओर जो दूसरा अंतर है, शैवाल क्योंकि इनमें पर्णहरित होता है अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना पोषण स्वयं प्राप्त कर सकते हैं, इस कारण से ये स्वपोषी होते हैं। वहीं जो कवक होते हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसके कारण ये पोषण के लिए दूसरे जीवों पर आधारित होते हैं या दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। इस कारण से हम इन्हें बोलते हैं परजीवी, अर्थात दूसरे जीवों पर आश्रित रहने वाले, या फिर मृत जीवी अर्थात जो कि मृत जीवों के अवशेषों पर आश्रित रहते हैं। तो कवक जो होते हैं वो परजीवी या मृतजीवी होते हैं, जबकि शैवाल स्वपोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अगला अंतर जो है, शैवालों का जो जीवन काल होता है वो लंबा होता है। तो इनका जो जीवन काल है वो है लंबा जीवन। वहीं कवकों की ओर अगर हम देखें तो कवकों का जीवन जो होता है, उनका जो जीवन काल होता है वो कम होता है। कम जीवन काल। तो कवकों का जीवन काल कम होता है, वहीं शैवालों का जीवन काल अधिक होता है, लंबा जीवन काल होता है। अगला जो अंतर देखें अगर हम, शैवाल में जो होता है वो होता है, शैवाल हमेशा जलीय आवास वाले होते हैं। जलीय आवास अर्थात ये जल वाले आवास में रहते हैं, इनका आवास ही जल है। परंतु दूसरी ओर जो कवक हैं ये सूखे में नहीं रह सकते, इन्हें नमी वाले इलाके चाहिए होते हैं, ये सूखे में नहीं रह सकते। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था, शैवाल किसे कहते हैं? शैवाल एवं कवक में दो प्रमुख अंतर लिखिए। तो शैवाल जलीय जीवों का एक विविध समूह है जो कि प्रकाश संश्लेषक होते हैं। इनमें जड़ एवं पत्तियों का अभाव होता है। यदि अंतर की ओर देखें तो इनमें पर्णहरित
शैवालों में उपस्थित होता है, जबकि कवकों में पर्णहरित उपस्थित नहीं होता। पर्णहरित की उपस्थिति के कारण शैवाल स्वपोषी होते हैं, जबकि कवक परजीवी या मृतजीवी होते हैं। शैवालों का जीवन काल लंबा होता है, जबकि कवकों का जीवन काल कम होता है। शैवाल जलीय आवास वाले होते हैं, जबकि कवक नमी के इलाके में रहते हैं तथा ये सूखे में नहीं रह सकते। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।